बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल करहल से अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। एसपी बघेल ने करहल से नामांकन करके सबको हैरान कर दिया। एसपी सिंह बघेल साल 2009 में फिरोजाबाद से अखिलेश यादव के खिलाफ और डिंपल यादव के खिलाफ उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से आज नामांकन दाखिल कर दिया। करहल सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। पिछले 30 साल से करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश ने कहा, मैनपुरी की जनता बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। पश्चिमी यूपी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कहा, नकली समाजवादी सत्ता का सपना देख रहे। यूपी में पहले दबंग और दंगाइयों का कानून चलता था, अब कानून का राज चलता है। पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, कोई नहीं भूल सकता 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। व्यापारी लुटता था, पलायन होता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। मिशन यूपी पर जुटी प्रियंका गांधी ने नोएडा में आज प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी पंघुड़ी पाठक के लिए डोर टू डोर प्रचार कर वोट मांगा। कहा, जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद फैलाने से सिर्फ राजनीतिक दलों का फायदा होता है, जनता का नहीं। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने बरनाला के भदौर विधानसभा सीट से नामांकन किया। भदौर से पिछली बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पीरमल सिंह धौला ने जीत दर्ज की थी। भदौर सीट से कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। सीएम चन्नी इस बार चमकौर साहब के अलावा भदौर से भी चुनावी मैदान में है। नामांकन करने के बाद चन्नी बोले, मैं सुदामा, मालवा वाले कृष्ण बनकर मुझे संभालेंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा। कहा, चमकौर साहब से हारेंगे चन्नी। केजरीवाल ने लिखा, हमारे सर्वे के मुताबिक चन्नी जी चमकौर साहब से हार रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया, इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। प्रकाश सिंह बादल ने अपनी पारंपरिक लंबी सीट से नामांकन किया। 5 बार पंजाब के सीएम रह चुके प्रकाश सिंह बादल सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी हैं। 95 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल ने नामांकन भरा। बादल ने कहा, लंबी से उनका मुकाबला किसी से नहीं, शानदार जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस ने बिकरू विकास दुबे कांड में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी की मां को टिकट दिया। कांग्रेस ने कानपुर की कल्याणपुर सीट से खुशी दुबे की मांग गायत्री तिवारी को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। कांग्रेस ने शायर मुनव्वर राणा की बेटी उरुषा को भी टिकट दिया। मुनव्वर राणा की बेटी उरुषा राणा को उन्नाव की पूर्वा सीट से टिकट दिया गया है। उरुषा राणा ने हाल ही में चुनाव सीट से निर्दलीय पर्चा भरा था, लेकिन अब उन्हें कांग्रेस ने पूर्वा सीट से उम्मीदवार बनाया है। आगरा से आज सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा, आपराधिक छवि वालों को वोट देने की होड़ मची है। मुजफ्फरनगर के दंगे से सपा की टोपी रंगी हुई है। राम भक्तों पर गोली चलाने पर पाप इन पर है। जब जब सपा और बसपा की सरकार बनी, दोनों ने यूपी को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा। वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी का लोगों से एक और वादा। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया, सरकार बनने पर गरीब, श्रमिकों, मजदूरों को समाजवादी कैंटीन में 10 रुपए में थाली मिलेगी। भूख की समस्या का समाधान होगा। उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। 22 में बाईसाइकिल ही आएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार के काम गिनाए। कहा, 1 करोड़ 67 लाख रसोई गैस देकर माताओं को धुएं से मुक्ति दी। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय देकर बहनों को सम्मान दिया। 42 लाख गरीबों को पक्का मकान दिया। आज माताएं बहनें गर्व से कह रही हैं, भाजपा में ही हमारा सम्मान है, कमल हमारा निशान है। चुनावी दंगल के बीच आज एक तस्वीर आई। संसद सत्र के दौरान मुलायम सिंह यादव संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे। इसी बीच स्मृति ईरानी उनके पास आई, उनका आशीर्वाद लिया। मुलायम सिंह यादव ने भी स्मृति ईरानी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। गाजीपुर के जहूराबाद से चुनाव लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर। ओपी राजभर ने यूपी चुनाव के लिए अपनी पार्टी के 5 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सुनील आर्कवंशी हरदोई से, मनोज राजवंशी मिश्रित सीतापुर से और ललिता पासवान बलहा बहराइच से चुनाव लड़ेंगी। अडानी के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एपीएल रेफल्स। जहाज 2013 में तैयार हुआ था। मुंद्रा पोर्ट की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक 2021 में भारत के सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट का गौरव हासिल करने वाले मुंद्रा पोर्ट सहित भारत के लिए ये एक बड़ा मील का पत्थर है। एपीएल राफेल जहाज मध्य पूर्व से खाड़ी, ग्रेटर चीन, दक्षिण पूर्व एशिया से आया है। पोर्ट ने मुंद्रा बंदरगाह पर 4000 TEU वजन का आयात निर्यात ट्रांसशिपमेंट कंटेनरों का आदान प्रदान किया। पेगासस मामले में कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, साल 2017 के बाद से लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया। बीजेपी सरकार देश को बेतहाशा लूट रही है। कांग्रेस ने जारी की बीजेपी के खिलाफ बुकलेट भी। कहा, सरकार पेगासस के जरिए जासूसी का एक रैकेट चलाती है और इसमें खुद पीएम मोदी शामिल हैं। चुनावी रैलियों को लेकर चुनाव आयोग ने
कई पाबंदियों में ढील दी है। अब खुले स्थान पर सभा में 500 की जगह 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इंडोर मीटिंग में 500 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। डोर टू डोर कैंपेन में अब 20 लोग जाकर प्रचार कर पाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के चुनाव में बड़ी रैलियों पर रोक